तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नया और दमदार कहानी लेकर हाजिर हूँ। ये कहानी है सत्या नाम की एक कायर की, जो नदी के पास बसी एक बस्ती में अपने माँ और बहन के साथ रहता था। सत्या अपने असली जिंदगी में एक कायर होने के बावजूद उसमें भी एक खास बात थी, क्योंकि वो अपने हाथों से मोहवीरन नाम की एक बहुत ही बढ़िया वीर की कॉमिक्स लिखता था। तभी उसे अपने माँ की आवाज सुनाई देता है, जो बहुत सारे लोगों के साथ पानी को लेकर बहस कर रहा था। इसीलिए सत्या अपने माँ को घर पे बुला के खुद बाहर से पानी लेकर आता है और अपने माँ को सभी के साथ एडजस्ट करके रहने की बात करता है। इसके बाद सत्या अपने लिखी हुई कॉमिक्स की न्यू स्टोरी को लेकर सुब्रमण्य नाम की एक इंसान के पास जाता है, जो अखबारों में काम करता है। क्योंकि सत्या को नौकरी की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वो सुब्रमण्य को आज तक महावीरन की 200 एपिसोड दे चुका है। परंतु सत्या को अपने कहानी के बदले अभी तक उसे अखबारों में नौकरी नहीं मिला। जिस मौके का फायदा उठा के सुब्रमण्य अपने ही नाम से सत्या का कॉमिक्स अखबारों में छापता था और बहुत नाम कमाता था। जिसके बाद सत्या जब अपने काम खत्म करके बस से घर जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात नीला नाम की एक लड़की से होती है, जो फोन में बात करते टाइम उसके कॉमिक्स के ऊपर एक एड्रेस लिख रहा था। जो देखकर सत्या नीला के हाथों से अखबार छीन लेता है और उसे इस कहानी की असली कॉपी दिखाकर कहती है इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो देखकर नीला सत्या को कहता है, क्या तुम ही इस स्टोरी का राइटर सुब्रमण्य हो। नीला की इसी बात को सुनकर सत्या जल्दी से बस से उतर जाता है। इसके बाद सत्या अपने घर में आके देखता है एमएलए जायकोडी का एक आदमी, जिसके नाम था भूपति। वो सारे लोगों को समझाता है कि एमएलए आप सभी लोगों के लिए एक नया और शानदार घर बना के दिया है, इसीलिए आप सभी ये घर जल्दी से छोड़ दो और नया घर में शिफ्ट हो जाओ। भूपति की इसी बात को सुनकर बस्ती के सारे लोग धीरे धीरे मान जाता है, सिवाय सत्या की माँ को छोड़कर। इसीलिए सत्या अपने माँ को बहुत समझाता है, जिसके बाद उसके माँ भी इस घर को छोड़ने के लिए मान जाता है। इसके बाद बस्ती के सारे लोग अपने पुराने घर को छोड़कर एमएलए का दिया हुआ नया घर में शिफ्ट हो जाता है। तभी हम सत्या और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो नया घर पाके बहुत खुश होता है। लेकिन एमएलए का दिया हुआ ये घर इतना कमजोर था कि इसमें रहने की कुछ दिनों के अंदर अंदर घर की दीवारों के साथ साथ बहुत सारे चीज टूटने लगता है। जो देखकर सत्या की माँ गुस्सा हो जाता है। तभी सत्या अपने माँ की गुस्से को शांत करा के टूटी हुई जगह से सामान साइड करके घर का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अपने माँ को एडजस्ट करके रहने की बात करता है। तभी सत्या के माँ अपने बेटे को उसके पिताजी की एक तस्वीर दीवारों में टांगाने के लिए कहता है। लेकिन सत्या जब अपने पिताजी की एक तस्वीर दीवारों में टांगाने के लिए एक कील ठोकता है, तभी उस दीवार की प्लास्टर टूट के नीचे गिर जाता है। जिसको देखकर सत्या के माँ गुस्से में आकर इस घर के बारे में कॉम्प्लेन जानने के लिए बिल्डर के पास जाता है। परंतु सत्या के माँ बिल्डर के पास जाके देखता है, उधर पहले से ही बहुत सारे लोग अपने प्रॉब्लम को लेकर खड़ा था। दरअसल एमएलए ने इन सभी लोगों का वोट पाने के लिए इन लोगों के लिए एक कमजोर सी बिल्डिंग बना के दिया है। इसीलिए बिल्डिंग में रहने की कुछ दिनों के अंदर धीरे धीरे ये बिल्डिंग टूट रहा है और बिल्डिंग के अंदर घर की जो भी सामान टूट रहा है उसको रिपेयरिंग करने के लिए बिल्डर इन सब से ही पैसा मांगता है। तभी सत्या के माँ भूपति को कहता है, तूने ही हम सभी को इधर रहने के लिए लेकर आया है, इसीलिए पूरे बिल्डिंग पे रिपेयरिंग के जो भी खर्चे होगा वो तू ही देगा। इसीलिए भूपति एमएलए का पीए प्रामु को कॉल करता है और यहाँ पर चल रहे सारे हालात के बारे में कहता है। उधर प्रामु सारे बात सुनकर भूपति को कहता है, इलेक्शन होने से पहले तक बिल्डिंग पे पैचवर्क का काम चालू कर दो। जो सुनकर भूपति भी इन सभी को कह देता है, जिसके घर में जो भी प्रॉब्लम है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग पे बहुत जल्द पैचवर्क का काम चालू हो जाएगा और इसके बदले आप सभी को एक भी पैसा नहीं देना होगा। इसके बाद दूसरे दिन हम कुमार नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो इस बिल्डिंग पे पैचवर्क का काम करने के लिए आया है। जहां पर कुमार को इस बिल्डिंग पे काम करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है और कुमार भी इस कॉन्ट्रैक्ट को ना पढ़ के साइन कर देता है। लेकिन वो जब बिल्डिंग के बुरे हालात को देखता है, तब वो इस काम को करने के लिए मना कर देता है।
परंतु कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देने की वजह से उसे ना चाहते हुए भी एक काम करना पड़ता है। इसके बाद हम सत्या को देखते हैं जो सुब्रमणि से मिलने के लिए अकबर ऑफिस के बाहर वेट कर रहा है। तभी उसकी मुलाकात नीला से होती है जो अकबर ऑफिस में ऐड देने की बहाना करके उसे ऑफिस के अंदर लेके आता है और वहाँ पर सत्या को पता चलता है नीला इस ऑफिस का सब एडिटर है। इसीलिए नीला एमडी का हेल्प लेके सुब्रमणि को काम से बाहर निकाल के उसके बदले सत्या को इस ऑफिस में नया नौकरी देता है, जो सुनकर सत्या भी बहुत खुश होता है। उसी के साथ सत्या की माँ और बहन भी बहुत खुश था। इसके कुछ ही दिनों बाद नीला सत्या से कहता है महावीरन की कहानी पब्लिक के पास धीरे धीरे बोरिंग होता जा रहा है, इसीलिए तुम्हें इस कहानी में कुछ बदलाव करना होगा। इसके बाद से सत्या अपने आसपास में घटी सारी घटनाओं को लेकर महावीरन की एक नया स्टोरी क्रिएट करता है, जिसको पढ़ के पब्लिक तो बहुत खुश होता है लेकिन सत्या के माँ खुश नहीं होता। इसके कुछ ही दिनों बाद हम नीला को देखते हैं जो सत्या के साथ उसके फैमिली से मिलने के लिए उसके घर पे आता है। तभी नीला सत्या को कहता है तुम्हें इन लोगों के लिए लड़ना चाहिए, इसके बदले तुम इन हालात का कंटेंट बना रहे हो। ऐसी बहुत सारी बातें नीला और सत्या के बीच चल रहा था। उसी बीच नीचे से किसी एक की चीखने की आवाज सुनाई देता है, जो सुन के सत्या और नीला नीचे जाके देखता है सत्या की घर की पड़ोस में रहने वाला एक औरत की घर की छत टूटकर उसकी छोटी सी बेटी के ऊपर गिर पड़ा है, जिसको लेकर सभी लोग हॉस्पिटल जा रहा है। इसके बाद सत्या की माँ सभी लोगों को लेकर बिल्डर के पास जाता है आवाज उड़ाने के लिए, जहाँ पर नीला इन लोगों की साथ देने के लिए बिल्डर से कहता है आपके पास क्या गारंटी है आज जो घटना घटी है वो कल नहीं घटेगा। ऐसा ही चलता रहा तो आज की पूरी घटना मैं अखबारों में छापूंगा। जो सुनकर बिल्डर कहता है आप तुम धमकाने के लिए भी मीडिया को साथ लेकर आओगे। इस बात को सुन के सत्या डर के नीला को इधर से जाने के लिए कहता है। तभी नीला की जाने के बाद वहाँ पर खड़ी एमएलए की एक आदमी इन सभी को कहता है जिसको भी इस घर में रहना है रहो, वरना इधर से चले जाओ। इसीलिए सभी लोग मजबूरन इस घर में रहने के लिए इधर से चला जाता है। अगले दिन सत्या जब अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था तभी उसे सुब्रमणि कुछ आदमियों के साथ पकड़ता है, जहां पर सुब्रमणि सत्या को डरा के अखबारों में महावीरन की कहानी छापने को बंद करने के लिए कहता है। इसीलिए सत्या ऑफिस में आकर एमडी के रूम में जाके इस नौकरी को छोड़ने के लिए एमडी को कहता है। इसीलिए एमडी नीला को ऑफिस में बुला के उसके सामने ही सत्या को महावीरन की कहानी खत्म करने के लिए कहता है। इस नौकरी को छोड़ने की बात को सुनकर नीला सत्या के ऊपर गुस्सा होके उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करता। दूसरी तरफ हम सत्या की फैमिली को देखते हैं, जहां पर उसकी बहन जब नहा रहा था तभी उसके घर में वो बिल्डर घुस जाता है और किसी के साथ बात किए बिना ही वो बाथरूम के अंदर घुसने की कोशिश करता है। जहां पर सत्या के माँ जब उस बिल्डर को रोकने के लिए जाता है तभी वो बिल्डर सत्या के माँ को बहुत मारता है। उधर सत्या भी अपने नौकरी को छोड़कर घर पे आके इस बुरे हालात को देखकर अपने माँ से पूछता है ये सब कैसे हुआ। जहाँ पर सत्या अपने माँ के पास से सारी घटना सुनने के बाद वो गुस्से में आके उस बिल्डर को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो जब उस बिल्डर के पास पहुँचता है तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग को देखकर वो डर जाता है। इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता, उल्टा वो बिल्डर सत्या के ऊपर टॉर्चर करके उसे छोड़ देता है। जिसके बाद सत्या जब अपने घर की तरफ आ रहा था तभी वो अपने माँ के पास से अपने बारे में बुरा भला सुनकर छत पे आके सुसाइड करने के बारे में सोचता है। तभी वो अपने फैमिली के बारे में सोचकर सुसाइड करना कैंसिल कर देता है। तभी उसके ना चाहते हुए भी सत्या छत के ऊपर से पैर फिसल के नीचे गिर जाता है। उसी वक्त कहानी में बहुत जोरों से बारिश स्टार्ट हो जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद कुमार छत पे आके सत्या को देखता है, जहाँ पर उसकी माँ और बहन उसे हॉस्पिटल लेकर आता है, मगर डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बावजूद सत्या मर जाता है। इसके कुछ ही पल बाद सत्या को एक आवाज सुनाई देता है, लगता है उसे कोई कह रहा है। इसी पल से एक कार का मौत हो गया, अब धरती पे जन्म लिया एक नया वीर ने। उसी वक्त सत्या को होश आ गया, अब उसके शरीर बिल्कुल ठीक है, लगता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए डॉक्टर उसे चेकअप करने के बाद छोड़ देता है, लेकिन सत्या रात में अपने घर पे सो नहीं पाता, क्योंकि उसके साथ जो भी घटना घटने वाला है वो पहले से ही कोई आदमी
उसके कानों में बता रहा है। इसी वजह से सत्या डर के अपने माँ और बहन के पास सोने के लिए जाता है, मगर फिर भी उसे वो आवाज सुनाई दिया बंद नहीं होता। इसी कारण से दूसरे दिन सत्या को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर को सारे बात बताने के बाद उसके ऊपर विश्वास ना करके डॉक्टर सत्या के ऊपर एक छोटी सी टेस्ट लेता है। वो सत्या को कहता है, मैंने मेरे नोटबुक पे क्या लिखा है वो तुम ना देख के उस आदमी को पूछ के मुझे बताओ मैंने क्या लिखा है। तभी वीर के कानों में उस पल क्या घटना घटने वाला है वो बता देता है। इसके थोड़ी देर बाद उसकी कही हुई सारी बातें सच हो जाता है। इन सब के बाद सत्या जब नीला के साथ घर की तरफ आ रहा था तभी उसके कानों में वो कहता है, वीर ने यमराज की आंखों में आंखें डालकर उसे भी हरा दिया। इस बात को सुनने के बाद सत्या नीला को सारी बात बता के उसे गाड़ी रोकने के लिए कहता है, मगर नीला सत्या की बात को इग्नोर करके गाड़ी चलाता रहता है। जिसके कुछ ही पल बाद इन दोनों की एक बड़ी सी एक्सीडेंट होते होते रुक जाता है। तभी वो अपने हाथों में एक तस्वीर को देखता है जो और किसी के नहीं एमएलए जायकोडी का था। तभी वो आदमी सत्या को कहता है, वीर ने अपने लोगों के लिए इस आदमी के खिलाफ लड़ना स्टार्ट किया कि सत्या को अभी भी समझ नहीं आता कि उसने जिस आदमी को अभी भी देखा ही नहीं उसके खिलाफ कैसे लड़ेगा। इसके बाद नीला सत्या को अपने घर पे छोड़ के उसके घर की तरफ निकल जाता है और सत्या भी अपने घर पे आके जब सो रहा था तभी उसे वो आदमी कहता है, कहानी वही पर ही समाप्त होगी जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है। इसीलिए सत्या छत पे जाके हर एक दीवार को चेक करता है। तभी सत्या वहाँ पर कुमार को देखता है जो बैठे बैठे दारू पी रहा था। जहाँ पर सत्या कुमार को अपने प्रॉब्लम के बारे में बताने पर कुमार सत्या को समझाती है, तुम्हें जो आवाज अभी से सुनाई दे रहा है वो मुझे बचपन से ही सुनाई देता है। अगले दिन कुमार जब अपने बिल्डिंग पे पोस्टर चिपकाने के काम कर रहा था तभी उसके पास सत्या आता है और कुमार को थैंक यू कहता है क्योंकि उसे लगता था ये बीमारी सिर्फ उसे ही है। लेकिन सत्या को जब इसे पता लगा है कुमार को भी वो आवाज सुनाई देता है तभी से सत्या उस आवाज से डरना बंद कर देता है। जिसके बाद सत्या के मोहल्ले में एमएलए जायकोडी आता है सामने आ रहे इलेक्शन में भाषण देने के लिए। तभी वो आदमी सत्या को कहता है, वीर ने एमएलए को चप्पल फेंक के मारा। इसके कुछ ही पल बाद सत्या ना चाहते हुए भी अपने अनजाने में ही एमएलए को चप्पल फेंक के मार देता है। इसीलिए एमएलए बहुत गुस्सा हो जाता है, मगर वहाँ पर मीडिया होने पर वो सत्या को कुछ भी नहीं कह पाता। जहाँ पर सत्या को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लेता है, मगर उसे पुलिस स्टेशन में ना ले जाके एमएलए की आदमियों के पास लेकर आता है। तभी सत्या उस आदमी की पैर पकड़ के उसे कहता है, मुझे कोई आदमी ये सब काम करने के लिए हमेशा कहता रहता है, इसीलिए मुझे ना चाहकर भी ये काम करना पड़ता है। उसी वक्त भूपति समझ जाता है ये काम किसका है, इसीलिए वो कुमार को पकड़ के लेकर आता है क्योंकि भूपति ने कुमार और सत्या को एक साथ बातें करते हुए देखा है। जहाँ पर कुमार ना चाहते हुए भी इस मामले में सत्या के साथ फंस जाता है। इसके बाद एमएलए का वो आदमी एमएलए को ही कॉल करके इन दोनों की कही हुई सारी बात कहता है। जवाब में एमएलए पहले तो इन दोनों के ऊपर गुस्सा होके इन दोनों को ही मारने की ऑर्डर दे रहा था, मगर इलेक्शन नजदीक होने के कारण प्रामु एमएलए को समझाता है और उस आदमी को कहता है, कल सुबह एमएलए सत्या की मोहल्ले में जाएगा उसकी फेंकी हुई चप्पल को वापस देने के लिए। जहाँ पर सत्या को कहना वो एमएलए की पैर पकड़ के उधर ही माफी मांग ले ताकि ये मामला उधर ही सुलझ जाए। ये सारी बातें वो आदमी सत्या के पास जाके कहकर उसे छोड़ देता है। दूसरे दिन वो एमएलए जब सत्या के पास उसकी चप्पल वापस देने के लिए आता है और कुछ बहाना बना के एमएलए सत्या की चप्पल को वापस देकर उसे माफ कर देने की बात करता है। तभी सत्या को वो आदमी कहता है, यमराज को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो अपना सीना पकड़ के गिर जाएगा। इस बात को सुनकर सत्या जल्दी से सभी को कहता है एमएलए को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, मगर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। तभी वो देखता है एमएलए को पसीना आ रहा है। तभी वो जल्दी से घर की फैन ऑन करने के लिए जाता है, मगर इलेक्ट्रिक ना होने के कारण वो फैन ऑन नहीं कर पाता। इसीलिए सत्या थोड़ी सी हवा आने के लिए घर की खिड़कियां खोलने की कोशिश करता है, परंतु वो खिड़की इतना कमजोर था कि थोड़ी सी धक्का मारने पर पूरा टूट के गिर जाता है। जिसको देखकर एमएलए हार्ट अटैक की बहाना करके उधर से निकल आता है और रात को ही एमएलए अपने आदमियों को कह देता है सत्या को खत्म करने के लिए। इसीलिए बिल्डर और भूपति मिलकर सत्या को उसके घर से उठा के लेके आता है उसे खत्म करने के लिए। जहाँ पर सत्या की माँ अपने बेटे को छुड़ाने के लिए उस बिल्डर की पैर पकड़ लेता है, फिर भी वो बिल्डर सत्या को नहीं छोड़ता और एक जगह अकेला लेकर आके वो बिल्डर सत्या को बहुत मारता है। तभी सत्या को वो आदमी
आदमी अपने कानों में कहता जाता है कि कौन सी आदमी क्या करने वाला है और उसकी बातों को सुनकर सत्या एक एक करके सारे गुंडे की धुलाई करना स्टार्ट करता है। अब सत्या की इस रूप को देखकर सारे गुंडे उसके पास जाने से भी डरता है, लेकिन किसी को क्या पता था कि सत्या भी खुद डरकर ये सब काम कर रहा है। इसके बाद दूसरे दिन प्रामु सत्या के घर पे आता है और उसे नया घर दिखा के एक एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कहता है, जहाँ पर लिखा है सत्या अपने मर्जी से इस घर को छोड़ रहा है। तभी वो आदमी सत्या की कानों में कहता है कि सत्या चाहकर भी इस एग्रीमेंट पे साइन नहीं कर पाता। इस बात को सुनकर सत्या हजारों कोशिश कर लेता है, लेकिन वो उस एग्रीमेंट पे साइन नहीं कर पाता। इसीलिए प्रामु उधर से निकल के एमएलए की घर पे आके उसके साथ बातें करता है, जिसके कुछ ही टाइम बाद सत्या भी एमएलए की घर पे आता है और उसे अपने सारी प्रॉब्लम कहता है। मगर एमएलए सत्या की बातों पे भरोसा ना करके उसे मारने के लिए एक तलवार निकलता है और इस तलवार निकलने की बात को लेकर एमएलए उसे मारने के लिए जो भी काम करने जा रहा है, सत्या को वो व्यक्ति पहले से ही बता रहा है और वो प्रामु को सारी बात कहता रहता है। जहाँ पर प्रामु भी समझ जाता है कि सत्या सच कह रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने साथ घटने वाला कोई भी घटना पहले से बता नहीं सकता। इसीलिए प्रामु सत्या को कहता है, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, बस ये सारी बातें तुम्हें इंटरव्यू में मीडिया के सामने बताना होगा। सत्या भी अपने मरने के डर से ये सारी बातें मीडिया के सामने कह देता है। उसी पल से सत्या के मोहल्ले में इलेक्ट्रिक और पानी आना बंद हो जाता है, क्योंकि ये सारे लोग सत्या की साथ दे रहा था। जहाँ पर सभी मिलकर बिल्डर के पास जाता है इलेक्ट्रिक ना आने की ऑब्जेक्शन को लेकर। तभी वो बिल्डर कहता है, जब तक इस बिल्डिंग पे सत्या और उसकी फैमिली रहेगा तब तक इसी बिल्डिंग पे इलेक्ट्रिक और पानी नहीं आएगा। इसीलिए सभी लोग मिलकर सत्या के घर पे जाके उसके सारे फैमिली को बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ हम सत्या को देखते हैं, जिसे प्रामु समझा के एमएलए के पास लेके आता है ताकि उसकी गुस्सा शांत हो जाए। और प्रामु ये भी कहता है, तुम 10 मिनट के लिए उस आदमी की बात मत सुनना। जहाँ पर एमएलए सत्या को बहुत मारता है, परंतु सत्या उस आदमी की बात ना सुन के एमएलए के हाथों मार खाता रहता है। तभी वो आदमी सत्या को कहता है, वीर ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी जनता को कुर्बान कर दिया। उसी पल से वीर पहले जैसा कायर बन गया, जिसके बाद सत्या को उस आदमी की आवाज और नहीं सुनाई देता। उधर एमएलए भी सत्या को बहुत मारने के बाद रास्ते में फेंक देता है, जिसके बाद कुमार सत्या को देख के उसके माँ को बुलाने के बाद दोनों मिलकर सत्या को अपने घर में लेकर आता है। तभी हम देखते हैं सत्या और उसकी फैमिली उस बड़ी सी घर पे ना रह के उस जगह से बहुत दूर आके एक छोटी सी झोपड़ी बना के रहने लगता है। मगर सत्या को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो अपनी माँ को एक अच्छी सी घर में रखना चाहती थी। इसीलिए वो पहले जिस बिल्डिंग पे रहता था उसी बिल्डिंग को ही देखने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर नीला आके सत्या को समझाती है कि तुम ही अकेला वो इंसान हो जो एमएलए के खिलाफ आवाज उठा सकते हो, इसीलिए सभी को छोड़ के सिर्फ तुम्हें ही उस आदमी की आवाज सुनाई देता है। जहाँ पर सत्या कहता है, मैं एक आम आदमी होके एमएलए जैसे पावरफुल लोगों के साथ कैसे लड़ूं, मेरे पास उतना हिम्मत नहीं है। जहाँ पर वो आदमी भी मुझे कहानी सुनाना बंद कर दिया है। तभी नीला कहता है, तुम भी तो एक राइटर हो, इसीलिए तुम ही सोचो इसके बाद तुम्हें क्या करना चाहिए। ये बोल के नीला उधर से निकल जाता है। इसके बाद सत्या उस आदमी की कही हुई सारी बातें सुनने के बाद वो कुमार से मिलने के लिए जाता है और कुमार को नींद से उठा के इस बिल्डिंग पे कहीं पर भी बड़ी सी दरार है क्या, इस बारे में पूछता है। तभी कुमार सत्या को कहता है, मैंने इस बिल्डिंग पे जितने भी पैच वर्क किया है, जिसमें से एक भी तुम जैसा कह रहे हो उतना बड़ा दरार मैंने अब तक इस बिल्डिंग पे नहीं देखा। तभी हम देखते हैं उस बिल्डिंग की दीवारों पे एक बड़ी सी दरार दिखाई दिया है, जो अभी तक किसी ने भी नहीं देखा। जहाँ पर सत्या को अपने गलती के लिए एहसास होने पर वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाह रहा था। इसीलिए सत्या ये बिल्डिंग कितना मजबूत है इस बात की छानबीन करने के लिए वो बिल्डिंग की सारी डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगता है। लेकिन सत्या को इस बिल्डिंग की डॉक्यूमेंट्स ना मिलने पर वो डॉक्यूमेंट्स किधर होगा इस बारे में सोचकर वो उधर जाने लगता है। तभी सत्या को वो आदमी देख लेता है, परंतु सत्या उस आदमी की आवाज सुनने का बहाना करके इन लोगों को डरा के उधर से निकल आता है। इसके बाद एमएलए जयकोडी भी उधर आ जाता है और सत्या की झूठ को पकड़ लेता है कि उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। इसीलिए एमएलए सत्या को बहुत मारता है, मगर फिर भी सत्या एमएलए को समझाने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्डिंग बहुत जल्दी गिरने वाला है, इसीलिए बिल्डिंग पे रहने वाला सारे लोगों को इधर से हटाना होगा।
होगा, लेकिन एमएलए सत्या की बात ना सुनकर उसे मारने के लिए अपने लोगों को ऑर्डर दे रहा है। तभी प्रामु एमएलए को रोककर सारे लोगों को बिल्डिंग खाली करवाने के लिए कहता है, मगर एमएलए प्रामु को ये सब काम करने के लिए मना करता है। परंतु प्रामु एमएलए की बात ना सुनने पर एमएलए उसे मार देता है और प्रामु के साथ सत्या को भी समुद्र में फेंकने की ऑर्डर देकर उधर से निकल जाता है। दूसरे दिन सत्या को जब एमएलए के सारे आदमी उसे समुद्र में फेंकने के लिए लेकर आता है, तभी सत्या जोर से चीख के उस आदमी के साथ बात करने के लिए कोशिश करता है ताकि इसके बाद सत्या क्या करे वो बता दे। फिर भी सत्या को कुछ आवाज सुनाई ना देने पर वो अपने जान देने के लिए पानी में छलांग लगाता है। इसके कुछ देर बाद वो आदमी पानी के अंदर ही सत्या को कहता है वीर ही जीतेगा, जिसके बाद सत्या पानी के ऊपर आके उस आदमी की आवाज सुनकर सारे आदमियों को बहुत पीटता है और उधर से सत्या अपने मोहल्ले में आके बिल्डिंग पे रहने वाला सारे लोगों को बिल्डिंग खाली करवाने के लिए कहता है, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत जल्दी टूटने वाला है। तभी वहाँ पर एमएलए जयकोडी आके इन लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि बिल्डिंग नहीं टूटेगा और एमएलए की इस बात को सुनकर सभी लोग उसके ऊपर भरोसा करके अपने अपने घर जाने लगता है। तभी सत्या सभी लोगों के सामने एमएलए को कहता है, अगर ये बिल्डिंग इतना मजबूत है तो तुम आज के रात हमारे साथ इस बिल्डिंग पे रहो। मगर एमएलए सत्या की इस बात को सुनकर अपने लोगों को ऑर्डर देता है सत्या को मारने के लिए, लेकिन अब सत्या को उस आदमी की आवाज सुनाई दे रहा है, इसीलिए वो एक एक करके एमएलए के सारे आदमियों को मारता है। तभी एमएलए सत्या को पीछे से जाके पकड़ लेता है और वहाँ पर मौजूद एक आदमी को कहता है, तुम्हारे सामने जो खंजर पड़ा है वो मुझे दो ताकि मैं सत्या को मार सकूं। लेकिन वो आदमी एमएलए को खंजर ना देके उसी को ही सवाल करता है कि तुम एक दिन के लिए इस बिल्डिंग पे क्यों नहीं रह सकते। उसी के साथ सभी लोग एमएलए को एक ही सवाल करता है, जहाँ पर एमएलए सत्या को वहीं पर ही छोड़कर अपने गाड़ी की तरफ भागता है और अपने गाड़ी के अंदर से एक रिवॉल्वर लेके आके सत्या को मारने की कोशिश करता है। उसी वक्त एमएलए जयकोडी के ऊपर बिल्डिंग के एक हिस्सा टूटकर उसके ऊपर पड़ने से उसकी मौत हो जाती है और धीरे धीरे ये बिल्डिंग जब गिर रहा था तभी सत्या बिल्डिंग के ऊपर नीलावर्षी नाम की एक छोटी सी लड़की को देखता है, जहाँ पर उसकी माँ सत्या के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है अपनी बेटी को बचाने के लिए और सत्या भी अपनी जान की फिक्र ना करते हुए उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है छोटी सी लड़की को बचाने के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं सत्या उस छोटी सी लड़की के पास पहुँच के साड़ी की मदद से एक बड़ी सी रस्सी बना के सत्या उस लड़की को सही सलामत नीचे भेज देता है। तभी वो आदमी सत्या को कहता है, लड़की को बचाते दौरान वीर ने अपनी जान कुर्बान कर दी। इस बात को सुनकर सत्या हंसते हंसते उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग गिर जाता है, जिसको देखकर सत्या के माँ बहुत रोता है और इसके कुछ ही देर बाद सत्या की जब बॉडी मिलता है तभी कहानी 1 साल बाद की दिखाया जाता है, जहाँ पर सत्या और उसकी फैमिली पहले रहता था वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा है और इस पर सत्या के माँ और उसके साथ बहुत सारे लोग बिल्डिंग का काम ठीक से हो रहा कि नहीं इस बात की ध्यान रख रहा है। दूसरी तरफ हम सत्या को देखते हैं जो फिर से ऑफिस ज्वाइन करके कॉमिक्स लिखने पर ध्यान दे रहा है। तभी वहाँ पर नीला आके सत्या को जब पुकार रहा था तभी हमें पता चलता है सत्या को अब सुनाई नहीं देता, इसीलिए नीला भी सत्या के साथ इशारों में बात करता था। इसके बाद सत्या अपने घर पे आके एक छोटी सी बच्ची के सामने जब कॉमिक्स बना रहा था तभी अचानक उसके सामने एक बॉल आने पर सत्या बिना देखे उस बॉल को पकड़ लेता है, जहाँ पर कहानी फ्लैशबैक में उसी सीन को दिखाया जाता है जब बहुत सारे लोग सत्या को सही सलामत एक पत्थर के ऊपर सुला देता है। तभी वो आदमी कहता है वीर की जय हो। उसी पल सत्या अपने आंखें खोलता है और ये कहानी यहीं पर ही खत्म होता है। तो भाई लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो।